नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक के, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। लखनऊ में 88 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब, 7 मंजिला बिल्डिंग के लिए मिली जमीन। कुशीनगर के युवा का कमाल, यूपी का स्टार्टअप इसरो के साथ बना रहे रियूजेबल रॉकेट। यूपी में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी पहल, 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगी नारी अदालत। क्रोनिक किडनी डिजीज पर आईआईटी बीएचयू का शोध, लैब में तैयार किया सस्ते पेपर माइक्रोचिप डिवाइस। वैज्ञानिक बोले 2040 तक मृत्यु का 5वां कारण होगा क्रोनिक किडनी डिजीज। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग व साउथ एशिया रैंकिंग में भी बजा सीएसजेएमयू का डंका, गोरखपुर के एमएमयूटी को मिला सम्मानजनक स्थान। एससी ने ऐतिहासिक फैसले में अल्पसंख्यक दर्जे का पैमाना किया सेट, एएमयू का दर्जा तय करने को बैठेगी नई बेंच। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए बनाए नए नियम। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मिली मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 88 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के सरोजनी नगर में अति आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। रानीपुर रोड के पास लखनऊ कानपुर हाईवे से सटे इस 7 मंजिला भवन में गैस बेस्ड फायर फाइटिंग, डीजी सेट, आईपी बेस्ड सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। निर्माण कार्य 18 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और विशेषज्ञ संस्थानों से परामर्श लिया जा रहा है ताकि ये अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय हो। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के युवा जैनुअल आबदीन के नेतृत्व में एब्यूम टेक्नोलॉजी नामक स्टार्टअप ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर रियूजेबल रॉकेट के निर्माण पर काम शुरू किया है। ये तकनीक वर्तमान में केवल अमेरिका और रूस के पास है। यदि ये परियोजना सफल होती है तो भारत तीसरा देश होगा जो इस तकनीक को विकसित करेगा। इसरो ने एब्यूम के साथ 2 एमओयू साइन किए हैं और इस परियोजना को केंद्र सरकार से 90 लाख रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ है। ये भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालतें शुरू की जाएंगी। महिला कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश और गाइडलाइन जारी कर दी है। इन अदालतों का उद्देश्य महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है, साथ ही उन्हें उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करना है। नारी अदालतों में 7 से 11 सदस्य होंगी और ये अदालतें महिलाओं द्वारा संचालित होंगी। इनका संचालन सरकारी विभागों और संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाएगा। बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं ने क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी के निदान के लिए एक सस्ते पेपर माइक्रोचिप डिवाइस का विकास किया है। इस डिवाइस को प्रोफेसर प्रांजल चंद्र और पीएचडी छात्रा दिव्या ने तैयार किया है, जो किडनी रोग के निदान को सरल, सस्ता और तेज बना सकता है। ये डिवाइस किडनी के 2 प्रमुख बायोमार्कर क्रेटिनिन और एल्ब्यूमिन की पहचान करता है और 10 मिनट में परिणाम देती है। सीकेडी अब एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है जो 800 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। ये डिवाइस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में किडनी रोग का शीघ्र निदान संभव बनाएगा। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय को पहली बार क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान मिला है। विश्वविद्यालय को 801 से 850 रैंकिंग के बीच जगह मिली है। वहीं साउथ एशिया रैंकिंग में 263वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक ने इसे विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि बताया और भविष्य में रैंकिंग को और बेहतर करने की प्रतिबद्धता जताई। इसके पहले विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड और यूजीसी से कैटेगरी 1 में शामिल किया गया था। इसके अलावा सीएसजेएमयू में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के तहत दुनिया भर से छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई भी संस्थान जो कानून के तहत स्थापित हो अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4 से 3 के बहुमत से ये निर्णय लिया। इस फैसले के बाद एएमयू में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां प्रबंधन और छात्रों ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को पास किया गया। इसके तहत डीजीपी का चयन एक मनोनयन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। इस नियमावली का उद्देश्य डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और स्वतंत्र बनाना है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। असम के दारंगा में शुरू हुआ भारत भूटान सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में होगी आसानी। एनटीपीसी ने विंध्याचल संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का किया उद्घाटन। जेन 4 इथेनॉल, हरित यूरिया और टिकाऊ विमानन ईंधन पर भी होगा काम। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का किया गया उद्घाटन। राज्य की जनसंख्या को हर 1 मिनट 10 सेकंड और देश की जनसंख्या को हर 2 सेकंड पर करेगी अपडेट। गुजरात बना सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए 75% तक भूमि अधिग्रहण सब्सिडी भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का रखा प्रस्ताव। 12 महीने बाद हो सकता है लागू। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।